एक शादीशुदा महिला जिसे शादी के 1 साल बाद ही एक दूसरे मर्द से प्यार हो जाता है और वो पहले पति को तलाक देकर दूसरे पति से शादी कर लेती है, लेकिन फिर उसे एक तीसरे मर्द से भी प्यार हो जाता है और फिर वह दूसरे पति को भी तलाक देकर तीसरे मर्द से शादी कर लेती है और कुछ दिन बाद उसे फिर से चौथे मर्द से भी प्यार हो जाता है, लेकिन इस बार वो अपने तीसरे पति से तलाक नहीं लेती है, लेकिन चौथे व्यक्ति से अवैध संबंध रखते हुए और भी कई गैर मर्द से नाजायज रिश्ते बनाने लगती है। इन्हीं अनेकों मर्दों में से एक मर्द ऐसा होता है जिससे माँ और बेटी दोनों प्यार कर बैठती है। फिर वह मर्द दिन में 17 साल की जवान बेटी से और रात में 34 साल के बच्चलन माँ से अवैध संबंध बनाते रहता है, लेकिन माँ इस बात से अनजान थी कि उसके नाजायज संबंधों का पता बेटी को नहीं है और बेटी यह सोच रही थी कि मेरे अवैध रिश्तों का पता मेरी माँ को नहीं है। लेकिन जब बेटी को यह पता चलता है कि वह जिस मर्द से प्यार कर रही है और अवैध संबंध बना रही है, उसी मर्द से उसकी माँ भी अवैध संबंध बना रही है, इस पर जो लड़की होती है अपने प्रेमी मर्द से कहता है कि तुमको हम और माँ बेटी में से किसी एक को चुनना है। आखिरकार वह मर्द खूबसूरत जवान बेटी को चुनता है। फिर वह व्यक्ति और वह लड़की मिलकर एक प्लान के तहत कुछ ऐसा करती है कि एक कत्ल तक हो जाती है, वो भी बहुत ही भयानक और खतरनाक तरीके से। लेकिन जब पुलिस इस पूरे घटना का खुलासा करती है तो हर कोई सुनकर हैरान हो जाता है। दोस्तों, जब इस पूरी कहानी को आप भी पूरा सुनेंगे तो आपके भी मन को झकझोर कर रख देगा। तो आइए इस वीडियो में पूरे कहानी को, पूरे घटना को जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अपना कुमार विजेता कहानी खबर तक में फिर से सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ और साथ ही साथ एक विनती है, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। दरअसल आज की जो कहानी है गुजरात प्रदेश का है। गुजरात प्रदेश का एक जिला लगता है भुज और उसी का एक इलाका है हमीर मोरा गांव। यह हमीर मोरा गांव समुद्र किनारे लगता है जो कच्छ की खाड़ी के पास है। अगस्त 2030 का यह वाकया है। एक मछुआरा समुद्र में मछली मार रहा था और मछली पकड़ते पकड़ते उसकी नजर एक चमकती हुई वस्तु पर पहुंच रही थी और जहां से उस वस्तु की चमक आ रही थी वहां आसपास सुनसान इलाका था। चारों तरफ पेड़ पौधे थे, इसलिए मछुआरे ने पहले तो इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन उस वस्तु की चमक उसकी आंखों पर बार बार आ रही थी और कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे। इसलिए वो मछुआरा न चाहते हुए भी उस चमकते हुए वस्तु के पास जाता है और पास पहुंचकर जब गौर से देखता है तो वह चमकती हुई वस्तु हाथ में पहनी हुई अंगूठी थी जिसकी चमक उसकी आंखों पर बार बार पड़ रहा था। लेकिन जब वो अंगूठी उठाने के लिए वहां पर टटोलने लगता है तो उस हाथ के साथ साथ वहां जमीन के अंदर दबी हुई लाश मिलती है। लाश को देखते ही उस मछुआरे की चीख निकाली जाती है। वो काफी डर जाता है और इधर उधर लोगों को आवाज लगाने लगता है। तो आसपास में जो भी मछुआरे होते हैं, यहाँ वहाँ घूमने आने वाले सैलानी टाइप के जो लोग होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। अब इसके बाद सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। मौके पर आने के बाद देखा जाता है कि वहां पर एक महिला की लाश जमीन में दबी है जिसकी उम्र लगभग 34 साल के पास होती है। लेकिन यह महिला कौन है, कहां से आई है, इसकी किसने हत्या की है या फिर यह साधारण मौत है, क्या कारण है? पुलिस अब तमाम तरह के सवालों का जवाब जानना चाहती थी। आसपास के थानों को सूचना दी जाती है, आसपास के लोगों को भी बुलाया जाता है और गांव के प्रधान सहित सभी लोगों को बुलाया जाता है और साथ ही साथ जहां तक खबर फैल सकती थी वहां तक फैलाया जाता है ताकि इस महिला की शिनाख्त हो सके। आखिरकार यह महिला है कौन? लेकिन धीरे धीरे करके वक्त गुजरने लगता है लेकिन उस महिला की पहचान नहीं हो पाती है। इसलिए पुलिस परेशान होकर कुछ पर्चे छपवाती है और पर्चे छपवाने के बाद बस अड्डे पर, बसों पर, चौक चौराहे पर, गांव बस्ती में हर जगह उन पर्चों को लगवाया जाता है
पर इस महिला की पहचान करने के लिए हर जगह भी पूछताछ की जाती है। साथ ही साथ अपने मुखबिर तंत्र को भी पुलिस सक्रिय कर देती है। आखिरकार मुखबिर तंत्र के माध्यम से एक सूचना मिलती है कि 13 जुलाई 2023 को हमीर मोरा गांव में एक समारोह था। इस समारोह में इस तरह की एक महिला देखी गई थी। इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिलती है। आखिरकार पुलिस ने 13 मार्च 2023 से जुलाई 2023 के आगे पीछे 2-4 दिन की जो कॉल डिटेल्स होती है, इस सर्किल में, इस नेटवर्क में कितने नए मोबाइल आए थे, उनके बारे में जब पता करने की कोशिश की जाती है तो एक मादापारी इलाके का एक व्यक्ति का कॉल डिटेल्स निकल के आती है। उस व्यक्ति का नाम जोगेश होता है, पर उसके साथ एक साथी का भी नेटवर्क पाया जाता है। उसकी भी कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है। आखिरकार जब पुलिस ने उस व्यक्ति को संपर्क में लिया, उससे बातचीत करने की कोशिश की कि एक महिला की लाश मिली है, तो इस लाश के बारे में क्या जानते हो? उस व्यक्ति ने ज्यादा कुछ बताने की कोशिश नहीं की, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से उसे अपने तरीके से पूछताछ करने की कोशिश की तो वह कुछ ही देर में बोल पड़ता है और कहता है कि हाँ, मैं इस महिला को जानता हूँ, इसका नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी की उम्र लगभग 34 साल है और वो मादापानी इलाके में रहती है। और पुलिस ने जब ये जानने की कोशिश की कि इस महिला की मौत कैसे हुई है, तो वाकई में चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल इस महिला की पहली शादी 2009 में, उसके बाद जब उस पति से जी भर जाता है तो वह अपने पति को तलाक दे देती है। हालांकि उसको एक बेटी पैदा हो जाती है। उसके बाद फिर वक्त बीतता है और साल 2014 में एक बार फिर से वह एक और व्यक्ति से शादी कर लेती है, जिसका नाम जितेंद्र भट्ट होता है। और जितेंद्र भट्ट के साथ अपनी बेटी को लेकर एक अच्छी जिंदगी जी रही। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2023 में उस महिला की नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ती है जो व्यक्ति पेंटिंग बहुत अच्छी बनाया करता था। उसके पेंटिंग के सभी लोग कायल थे। एक दिन लक्ष्मी भी उसे पेंटिंग बनाते हुए देखती है। वह उसके पास जाकर उसकी पेंटिंग की तारीफ करने लगती है। वह जो व्यक्ति पेंटिंग कर रहा था उसका नाम जोगेश होता है, जिसकी उम्र लगभग 37 साल थी। फिर उन दोनों के बीच अक्सर बातचीत होते रहते हैं और उन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती है और फिर कब प्यार हो जाता है पता ही नहीं चलता है। अब जो जोगेश होता है, जब इसका मन करता था तब उस महिला के घर चला आया करता था, लेकिन उस महिला के तीसरे पति जितेंद्र को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वह इस बात का विरोध करता था, लेकिन लक्ष्मी ने कहा, मेरी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से गुजारूंगी, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हैं? जितेंद्र को जब धमकाया जाता है, परेशान किया जाता है, तो वह जितेंद्र इस बात का विरोध करना बंद कर देता है। कई बार तो उसकी आंखों के सामने ही वे दोनों कमरे के अंदर जाया करते थे, पर जब तक मन करता था तब तक रूम के अंदर वह दोनों जी भर के मौज मस्ती करते थे। फिर एक दिन इस महिला लक्ष्मी की बेटी ने उस पेंटिंग करने वाले जोगेश को पेंटिंग करते देख लेती है और माँ की तरह ही उसकी तारीफ करने लगती है और उससे बातचीत करने लगती है। और धीरे धीरे उस लड़की को उस पेंटर जोगेश से प्यार हो जाता है, जिसकी उम्र 37 साल होती है। मतलब एक 17 साल की लड़की को 37 साल के मर्द से नाजायज रिश्ते हो जाते हैं। और फिर जब कभी उसकी माँ लक्ष्मी घर से किसी काम से बाहर जाया करती है, जोगेश उसकी 17 साल के बेटी के साथ दिन में अवैध संबंध बनाता है और रात में जब भी मौका मिलता है जोगेश उसके माँ से चोरी चुपके संबंध बनाता है और माँ और बेटी दोनों को एक ही मर्द से अवैध संबंध हो जाते हैं। लेकिन जब उस लड़की को मालूम हो जाता है तो लड़की इस बात पर बहुत गुस्सा करती है और जोगेश से कहती है कि तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। और फिर जोगेश ने उस लड़की को चुना जो 17 साल की खूबसूरत जवान लड़की थी। उसके बाद वह लड़की और जोगेश यह फैसला करते हैं क्यों न अपने माँ को रास्ते से हटा दिया जाए। फिर 13 जुलाई 2023 को माँ बेटी और दोनों का आशिक जोगेश हमीरमुरा गांव से माधापार 55 किलोमीटर दूर एक समारोह में शामिल होने गए थे। समारोह में शामिल होने के बाद लड़की ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मेरी इच्छा है कि मैं समुद्र के किनारे घूमना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी?
जैसे ही बेटी ने माँ से यह बात कही तो माँ तुरंत तैयार हो जाती है और माँ के साथ उसका जो प्रेमी होता है जोगेश, वो भी तैयार हो जाता है। और जोगेश का एक दोस्त होता है, उसे भी वो अपने साथ ले लेता है। और जब सब लोग समुद्र किनारे पहुंचते हैं, वहां पर टहल रहे थे, इसी बीच में कोई भारी वस्तु उस लक्ष्मी के सिर पर मारी जाती है। जैसे ही सिर पर लगती है, वह कुछ देर बाद वहीं पर तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। और फिर वहीं समुद्र के किनारे एक गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोदने के बाद उसकी लाश को वहां पर दबा दिया जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद जब इसकी सूचना उस मछुआरे द्वारा पुलिस को प्राप्त होती है, तब जाकर पुलिस 1 सितंबर 2023 को इस घटनाक्रम का खुलासा करती है और पता चलता है कि एक ही व्यक्ति से माँ और बेटी ने अवैध संबंध बना रखे थे और बेटी अपनी माँ के अवैध संबंध का विरोध कर रही थी, जिस कारण बेटी ने माँ की हत्या करवा दी और बचने के ख्याल से उस लाश को वही जमीन में दबा दिया था कि यह सोचकर कि कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन गुनाह करने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस प्रशासन और कानून से उसका जुर्म छूट नहीं सकता है। खैर, एक माँ के बदतमीज चरित्र और अवैध संबंधों के कारण उसकी बेटी भी अपने माँ की जैसी बन जाती है और अपने माँ का ही कत्ल करवा देती है। और इस तरह एक परिवार के साथ साथ कई परिवार भी बर्बाद हो जाते हैं। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख देना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है और साथ ही साथ यह कहना भी है कि कभी भी किसी भी कीमत पर ऐसी नियत और ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। तो मिलता है फिर एक नई और सच्ची कहानी में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। जय हिंद, जय भारत।